दोस्तों नमस्कार। रवि क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम 22 दिसंबर को होना है, उसके लिए हम 2024 में सभी जो ऑपरेशन अभियान है भारतीय सेना तथा अन्य वैदेशिक सेना के मध्य जो अभ्यास या अभियान जिसे आप कह सकते हैं, वो हैं वर्ष 2024 में जितने भी सैन्य अभ्यास भारतीय सेना द्वारा किसी अन्य देश की सेना के साथ किए गए हैं, उन सभी को हम एक ही वीडियो में जो है प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि जो यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का जो पेपर 1 है, सामान्य अध्ययन का जो पेपर 1 है, उसमें 30 से 35 प्रश्न जो करंट अफेयर के पूछे जाते हैं, उसमें एक प्रश्न हमारा पक्का हो जाए। निश्चित रूप से एक प्रश्न ऑपरेशन और अभियान से संबंधित पूछा जाता है, वो सुमेलित करने से पूछा जा सकता है, या फिर केवल अभ्यास का आपको नाम दे दीजिएगा कि किन देशों के मध्य ये अभ्यास हुआ है। इसके लिए हमें 3 चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या? अभ्यास का नाम और किन देशों के मध्य हुआ, यानी देश के नाम और उनका आयोजन स्थल, ये 3 चीज़ इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो आपको एक काम का हो, तो आप हमारे जो वीडियो है उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वर्ष 2024 के जो भी प्रमुख अभियान या ऑपरेशन है। पहला इसमें अभियान है सैन्य अभ्यास काजिन 2024। ये भारत और कजाकिस्तान के मध्य हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, भारत और कजाकिस्तान के मध्य हुआ था उत्तराखंड राज्य के ओली में। यह सितंबर से अक्टूबर तक, जो 13 अक्टूबर तक चला है, और ये 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो काजिन जो अभ्यास है, यह भारत कजाकिस्तान की सेनाओं के मध्य उत्तराखंड में आयोजित किया गया है, और ये 8वां कुल सैन्य अभ्यास था। आगे देखते हैं मालाबार 2024। इंपॉर्टेंट है, समुद्री अभ्यास है मालाबार, जिसका आयोजन अक्टूबर 2024 में विशाखापट्टनम में बंदरगाह और समुद्री चरण में किया गया। भारत द्वारा आयोजित इस वर्ष के सैन्य अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका की हिस्सेदारी रही। तो मालाबार जो अभ्यास है, इसमें पूछा जा सकता है कितने देश शामिल होते हैं, तो 4 देश हैं, और इसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, साथ के साथ भारत की इसमें हिस्सेदारी रही है। तो ये हुआ कहाँ है? विशाखापट्टनम में। आगे है स्वावलंबन शक्ति अभ्यास। ये भारतीय सेना की सुदर्शन कोर झांसी के पास बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में स्वावलंबन शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन 22 अक्टूबर 2024 तक जो है किया गया है। इसमें 1800 सैनिक और 210 बख्तर वाहन और विमानों ने हिस्सा लिया, जिसका उद्देश्य नई और उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सेना की युद्ध क्षमता में सुधार करना है। आगे दिया है, अगला अभ्यास देखते हैं, नाविक सागर परिक्रमा सेकंड। नाविक सागर परिक्रमा के द्वितीय संस्करण को 2 अक्टूबर 2024 को जो निशाना प्रमुख है दिनेश त्रिपाठी जी ने इन्हें गोवा में महासागर नौकायन नोड INS मंडोवी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना ए के INSV तारणी पर सवार होकर दुनिया भर के परिक्रमा के लिए इस यात्रा पर रवाना हुई। तो इम्पोर्टेंट है, रूपा ए और दिलना के जो लेफ्टिनेंट कमांडर। इसमें देखते हैं यात्रा संबंधित दिया है 21,600 समुद्री मील की यात्रा होगी, जो 4 महाद्वीपों से होकर 3 महासागरों और 3 अंतरीपों से गुजरकर लगभग 240 दिन में पूरी होगी। इस कठिन यात्रा के लिए इन दोनों महिला अधिकारियों को गोल्डन ग्लोब रेस के नायक कमांडर अभिलाष टोमी, जो सेवानिवृत्त है, और KCNM के मार्गदर्शन में प्रशिक्षित किया गया। आगे देखते हैं मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास। ये भारत और श्रीलंका की सेनाओं के मध्य हुआ एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन श्रीलंका के मदुरु ओया में 12 से 25 अगस्त 2020 के मध्य इसका आयोजन किया गया। भारतीय सैन्य दल का प्रतिनिधित्व में राजपुताना राइफल की बटालियन द्वारा किया गया। तो मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका की सेनाओं का संयुक्त अभ्यास। आगे देखते हैं युद्ध अभ्यास 2024। ये भारत और अमेरिका की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इसका 20वां संस्करण है। आयोजन स्थल इसका कहाँ है? तो राजस्थान के बीकानेर स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया गया। इसमें प्रत्येक देश से 600 सैनिकों ने हिस्सा लिया है। आगे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट अभ्यास है, अभ्यास AIKYA। तो इस अभ्यास का जो आयोजन है, ये 18 से 19 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA और भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के सहयोग से चेन्नई में किया गया।
आगे है ईस्टर्न ब्रिज 7। तो भारतीय वायुसेना और रॉयल ओमान एयरफोर्स के बीच यह द्विपक्षीय अभ्यास 11 से 22 सितंबर 2024 के बीच ओमान के मसीरा एयरबेस पर आयोजित किया गया, जिसमें भारत की ओर से मिग-29 और जगुआर और C-17 विमान ने हिस्सा लिया। तो ईस्टर्न ब्रिज 7 जो अभ्यास है भारतीय वायुसेना और ओमान की जो वायुसेना इसके मध्य इसका आयोजन किया गया है। सैन्य अभ्यास अल नजहा, ये भारत और ओमान के मध्य जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका भी आयोजन ओमान के सलालाह में रबकुट प्रशिक्षण क्षेत्र में किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, हम केवल जो प्रमुख तथ्य उन पर चर्चा करेंगे। ऑपरेशन पिच ब्लैक 2024, ये भारतीय वायुसेना ने जुलाई से अगस्त के बीच ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स बेस डार्विन में सैन्य अभ्यास पिच ब्लैक 24 में हिस्सा लिया, जिसमें भारतीय वायुसेना के 150 जवान और Su-30 MKI लड़ाकू विमान सहित C-17 ग्लोबमास्टर और IL-78 ने हिस्सा लिया। सैन्य अभ्यास सिम्बेक्स, ये भारत और श्रीलंका के मध्य 31वां समुद्री द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, जिसका आयोजन आंध्र प्रदेश के पूर्वी नौसेना कमान विशाखापट्टनम में किया गया। तो सैन्य अभ्यास सिम्बेक्स ये भारत और श्रीलंका का संयुक्त जो है नौसैनिक यानी समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है। अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट, भारत और मंगोलिया के मध्य नोमैडिक एलिफेंट के 16वें संस्करण का आयोजन 3 से 16 जुलाई के मध्य हुआ और इसका आयोजन मेघालय के उमरोई विदेशी प्रशिक्षण नोड में किया गया। इस अभ्यास में भारत की ओर से सिक्किम स्काउट्स और अन्य हथियारों के 45 भारतीय कर्मी और मंगोलियाई सेना के 150 त्वरित प्रतिक्रिया दल बटालियन ने हिस्सा लिया। आगे है समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX 2024, ये भारत और जर्मनी के मध्य हुआ, जो हिंद महासागर में किया गया एक समुद्री सैन्य अभ्यास है। तो ध्यान देंगे MPX 2024 भारत और जर्मनी के मध्य संयुक्त अभ्यास है। वरुण अभ्यास, ये भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच वरुण के 22वें संस्करण का आयोजन भूमध्य सागर में 2 से 4 सितंबर 2024 के मध्य किया गया, जिसमें भारत की ओर से INS तबर इंपोर्टेंट पूछ लेता है कई बार कि भारत की ओर से किसने जो है इसमें भाग लिया है, तो INS तबर ने इसमें भाग लिया है। आगे दिया है परमाणु युद्ध अभ्यास वायरस युद्ध अभ्यास, ये कहा गया है नेशनल वन हेल्थ मिशन के तत्वाधान में महामारी संबंधित तैयारियों का आकलन करने हेतु 27 अगस्त से 31 अगस्त 2024 के मध्य राजस्थान के अजमेर में राष्ट्रीय मॉक ड्रिल विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया। अभ्यास तरंग शक्ति, ये भारतीय वायुसेना की मेजबानी में पहला मल्टीनेशनल यानी बहुराष्ट्रीय वायुसैनिक अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का पहला चरण तमिलनाडु में कोयम्बटूर के निकट सुलूर एयरबेस पर किया गया। इस अभ्यास में भारत के साथ साथ फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और स्पेन की वायुसेना भी जो है शामिल हुई। अभ्यास उदार शक्ति, ये भारत और मलेशिया की वायुसेनाओं का 5 दिवसीय संयुक्त अभ्यास है, जिसका आयोजन मलेशिया के कुआंतान में अगस्त 2024 में किया गया। केवल हम जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उन्हीं पर चर्चा करेंगे क्योंकि अब रिवीजन का समय है। बहुपक्षीय अभ्यास काकाडू, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी का सबसे बड़ा बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास काकाडू का आयोजन 9 से 20 सितंबर 2024 के मध्य ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में आयोजित किया गया। तो काकाडू ये जो अभ्यास है ये रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी का सबसे बड़ा बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का विमान PI पोसिडोन ने जो है हिस्सा लिया। अभ्यास रिमपैक, रिम ऑफ द पैसिफिक यानी रिमपैक का 29वां संस्करण का आयोजन अमेरिका के यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई में किया गया। इसका आयोजन हर 2 साल यानी द्विवार्षिक रूप से किया जाता है। इस आयोजन में भारत भी हिस्सा लेता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, और इसमें 29 देश तथा 25,000 से अधिक जो है कार्मिकों ने हिस्सा लिया। ऑपरेशन काकाडू ये हमने चर्चा किया है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलियन नेवी का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है। रिमपैक हमने पढ़ा है। ऑपरेशन जो मैत्री है इसे देखते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री भारतीय सेना और रॉयल थाई सेना यानी थाईलैंड की जो सेना है के बीच 1 से 15 जुलाई तक आयोजित किया गया। इसका आयोजन जो थाईलैंड है, और थाईलैंड अभी चर्चा में है, दक्षिण पूर्वी एशिया का थाईलैंड पहला देश बना है जिसमें समलैंगिक विवाह को मंजूरी प्रदान की है।
तो दक्षिण एशिया में ये आपका दक्षिण एशिया में नेपाल, ताइवान के बाद ये तीसरा देश बना है थाईलैंड, जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री भारतीय सेना और जो थाईलैंड की सेना इसके मध्य इसका आयोजन किया गया, और ये जो अभ्यास है इसका आयोजन थाईलैंड के टाक प्रांत के फोर्ट वाचिरा प्रकरण में किया गया। आगे है रेड फ्लैग 24। ये भारतीय वायुसेना ने अमेरिका के अलास्का में 30 मई से 14 जून 2024 के मध्य आयोजित किए गए रेड फ्लैग 2024 में हिस्सा लिया। तो भारत और जो वायुसेना ने अमेरिका के अलास्का में रेड फ्लैग 24 में हिस्सा लिया। इसके साथ ही अमेरिका, भारत के अलावा इसमें इजराइल, यूएई, कनाडा और ब्रिटेन आदि देशों ने भी हिस्सा लिया। सैन्य अभ्यास शक्ति भारत और फ्रांसीसी सेनाओं के मध्य मई 2024 के मध्य उमरोई, मेघालय में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की ओर से राजपूत रेजिमेंट ने हिस्सा लिया। आगे देखते हैं युद्धाभ्यास IMT ट्रिलेट 2024। भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया की नौसेना का यह त्रिपक्षीय अभ्यास ट्रिलेट जिसे हम कह सकते हैं, इसका जो आयोजन है मार्च 2024 में मापुतो, मोजाम्बिक और जंजीबार यानी तंजानिया में आयोजित इसका आयोजन किया गया। गगन स्ट्राइक सेकंड, ये 7 मई 2024 को भारतीय सेना की पश्चिमी कमान के खड़ग कोर ने पंजाब में भारतीय वायुसेना के साथ 3 दिवसीय संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक सेकंड का आयोजन किया। 10 तारीख इंपॉर्टेंट है, भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच है एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसका आयोजन अप्रैल 2024 में उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिले में जो है आयोजन इसका किया गया। और भारतीय सेना की ओर से इसमें देखें तो जाट रेजिमेंट के जवानों ने इसमें हिस्सा लिया है। लेमितिए भारत और सेशेल्स की रक्षा बलों के बीच मार्च 2024 के मध्य सेशेल्स में मित्रता, लेमितिए का मतलब है यहाँ मित्रता, जो अभ्यास सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की ओर से गोरखा राइफल्स ने हिस्सा लिया। टाइगर ट्रम्प 2024, टाइगर ट्रम्प जो 24 दिया है, ये भारत और अमेरिका के बीच मार्च 2024 के बीच त्रिसेवा सैन्य अभ्यास पूर्वी समुद्र तट पर आयोजित किया गया। अगला प्रमुख अभ्यास देखते हैं सैन्य अभ्यास जिमेक्स। तो जिमेक्स भारत और जापान के मध्य एक समुद्री अभ्यास है। इसका 8वां संस्करण 2024 में जापान के योकोसुका में आयोजित किया गया। सागर कवच जो अभ्यास है अप्रैल 2024 में भारतीय नौसेना द्वारा लक्षद्वीप में सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों को शामिल करते हुए तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच 01/24 जो है आयोजित किया गया है। ऑपरेशन संकल्प देखते हैं, जो भारतीय नौसेना ने मार्च 2024 में माल्टा के ध्वज वाले जहाज MV रुएन को 17 चालक दल के सदस्यों के साथ समुद्री लुटेरों के कब्जे से मुक्त कराया। तो ऑपरेशन संकल्प ये भारतीय नौसेना ने किया है। कहाँ? भारतीय नौसेना ने मार्च 2024 में माल्टा के ध्वज वाले इस जहाज को जो समुद्री लुटेरे हैं उनके कब्जे से मुक्त करा है। इसके साथ ही 35 सोमालियाई समुद्री लुटेरों को भी पकड़ने में सफलता मिली है। और इस ऑपरेशन को सफल बनाने में अरब सागर में तैनात INS कोलकाता ने इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला इम्पोर्टेंट अभियान है ऑपरेशन इंद्रावती। हैती में हथियारबंद गिरोहों और सेना के पिछले दिनों हुए संघर्ष के कारण वहां फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन इंद्रावती चलाया। तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। सी डिफेंडर्स 2024 भारत अमेरिका के तटरक्षक जो बलों का संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स का जो आयोजन किया गया है इसमें। तो सी डिफेंडर्स भारत और अमेरिका के तटरक्षक बल हैं, उनका एक संयुक्त अभ्यास है। समुद्र लक्षण अभ्यास देखते हैं, भारत मलेशिया के मध्य ये द्विपक्षीय नौसैनिक युद्ध अभ्यास है, जिसका आयोजन विशाखापट्टनम के तट पर 28 फरवरी से 2 मार्च के मध्य जो संपन्न किया गया। ऑपरेशन दोस्ती समुद्री सुरक्षा, आपसी सहयोग और परिचालन बढ़ाने के उद्देश्य से हिंद महासागर में भारत, मालदीव और श्रीलंका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंडिया, मालदीव और श्रीलंका यानी IMS जो है ये दोस्ती अभ्यास से संबंधित है। मिलन 2024 19
भारतीय नौसेना द्वारा 19 से 27 फरवरी 2024 तक विशाखापट्टनम में सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास मिलन 2024 के 12वें संस्करण का आयोजन किया गया। इसमें भारत, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड सहित 51 देशों की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया। तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा मिलन 2024। इसका जो आयोजन है विशाखापट्टनम में हुआ और इसमें 51 देशों की नौसेना ने भाग लिया। आगे है सदा तंसिक सैन्य अभ्यास। ये भारत और सऊदी अरब की सेना के बीच एक संयुक्त अभ्यास है और इसका आयोजन राजस्थान राज्य में किया गया। अभ्यास खंजर 2024 ये भारत किर्गिस्तान की सेनाओं के बीच हिमाचल प्रदेश के बकलोह में 22 जनवरी से 3 फरवरी 2024 के बीच 11वां संयुक्त विशेष बल यानी सैन्य अभ्यास खंजर का आयोजन किया। सहयोग काइजिन भारत जापान के तटरक्षकों के बीच चेन्नई तट पर 8 से 12 जनवरी 2024 के मध्य ये सफल संयुक्त जो अभ्यास है उसका आयोजन यानी सहयोग काइजिन नाम से किया गया। तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा काइजिन भारत और जापान। डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई के मध्य बजना देखेंगे। डेजर्ट साइक्लोन भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य ये जो है प्रमुख संयुक्त अभ्यास है और ये इसका आयोजन राजस्थान राज्य में किया गया। तो ये जितने भी वर्ष 2024 के प्रमुख अभियान अथवा ऑपरेशन हैं इन पर हमने चर्चा किया है। एक प्रश्न आपसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एक प्रश्न इससे संबंधित ऑपरेशन अभियान संबंधित जनरल स्टडीज़ के पेपर में पूछा जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके लिए आप वीडियो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।